आप चाहे विद्या क्वेश्चन बैंक से पढ़ डालिए अथवा राजीव क्वेश्चन बैंक या किसी भी बुक से आप रट डालिए स्वदेश प्रेम को, जो वहाँ पे लिखा हुआ है आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ आप 9 मार्क्स में से कहीं 7 मार्क्स ही पाएंगे। 12th में है तो 9 मार्क्स का आता है और 10th में है तो मुझे याद नहीं है, जितना भी मार्क का आता है उसमें से 1-2 नंबर जरूर कट जाएगा। उसका रीजन ये है क्योंकि आपने रटा हुआ चीज लिखा है, आप अपनी भाषा में लिखिए। निबंध का अर्थ ही होता है कि आप खुद की भाषा में लिखिए, ना कि कॉपी टू कॉपी। तो मैंने अपनी भाषा में अपने लैंग्वेज में लिखा है, प्लस में ये जो कोटेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे हर वीडियो में लगभग कोटेशन मिल जाता है। क्यों मिलता है इसके पीछे रीजन है क्योंकि इसी कोटेशन पे एग्जामिनर नंबर देता है। इसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट होता है कोटेशन का। तो आइए बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको स्वदेश प्रेम ऐसे हेडिंग डाल लेनी है क्योंकि 9 मार्क्स का है तो करीबन आपको 5 हेडिंग लिखनी पड़ेगी और 5 हेडिंग आप यहाँ डालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे रूपरेखा, जैसे मैंने लिखा है स्वदेश प्रेम ब्लैक पेन से और ये सब चीजें ब्लैक पेन से, वैसे सेम टू सेम आपको लिखना है। प्रस्तावना डालेंगे, सेकंड हेडिंग देश प्रेम की स्वाभाविकता, थर्ड हेडिंग देश प्रेम का महत्व, फोर्थ हेडिंग देश प्रेम का अर्थ, फिफ्थ हेडिंग उपसंहार। इतनी चीजें डालने के बाद भाई साहब आपको हेडिंग बाई हेडिंग इसमें जो भी चीजें लिखनी है उसको लिखना है। तो सबसे पहले प्रस्तावना में आपको बहुत अच्छी चीज यहाँ मैंने लिखा है उसको लिखना है। मनुष्य जिस देश या समाज में जन्म लेते हैं, जिसका अन्न खाकर जल पीकर अपना सर्वांगीण विकास करता है और यदि उसकी मतलब उन्नति में सहयोग नहीं करता, यानी उस देश की उन्नति में सहयोग नहीं करता, तो उसका जीवन व्यर्थ है, चाहे जहां भी जिस भी देश का निवास। तो सेकंड हेडिंग आपको बनानी है देश प्रेम की स्वाभाविकता। आपको ब्लैक पेन से बनानी है जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, सेम टू सेम। आप यदि अन्य प्रकार की पेनें जैसे रेड हो गया, ग्रीन हो गया, इन सब का यूज करोगे तो मेरी गारंटी है नंबर कट जाएगा। फिलहाल जब पेपर आएगा तो उसके पहले वीडियो बना दूंगा कि कैसे क्या करना है। फिलहाल इसको देखते हैं। तो भाई साहब इस हेडिंग को बनाने के बाद में आपको लिखना है मनुष्य में देश प्रेम की जो भावना है वो है स्वाभाविकता के रूप में विद्यमान होती है। उसके बाद में आपको लिखना है मनुष्य जिस देश में जन्म लेता है उसका उस देश के प्रति जो है अपार लगाव होता है। यदि आप जिस धरती पर पैदा हुए हो उसके प्रति आपको बहुत लगाव होगा, मुझे तो है, आपको भी होगा। तो वही सब चीज़ें आपको लिखनी है। उसके बाद में लिखना है कि मनुष्य की तो बात क्या, अब देखिए मनुष्य की तो बात हटा दीजिए, पशु पक्षियों में भी अपने देश के प्रति प्रेम होता है। जो जानवर होते हैं ना, गाय भैंस और ये पक्षी जो हैं, इन सबको भी अपने देश के प्रति प्रेम होता है। उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई है, वो आपको लिखना पड़ेगा। ये लाइन आप इसको याद कर लीजिए प्लीज़। यदि आपको विश्वास नहीं होता है, 10th में मैंने इसको लिखवाया था एक स्टूडेंट से, उसने लिखा था, उसका बहुत अच्छा हिंदी में मार्क्स है। यदि आप कहेंगे तो मैं मिलवा दूंगा, लेकिन फ़िलहाल प्लीज़ इसको याद कर लेना क्योंकि ये यदि लिखोगे तो एग्जामिनर का पूरा इंप्रेशन इस पे जाएगा क्योंकि ये ब्लैक पेन से रहेगा और इसमें जो ये सब ज्ञान भरी बातें हैं वो इसमें थोड़े से में ही पूरा का पूरा आ जाएगा, थोड़े से में ही पूरा का पूरा आ जाएगा। गागर में सागर भरना, संक्षेप में बहुत कुछ कहना, यहीं से होता है। इसे हम कोटेशन हमेशा कहता हूँ और लगभग सभी वीडियो में कोटेशन देने का प्रयास करता हूँ। ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेके याद कर लीजिए। तो इसमें क्या है लिखा है, आग लगी इस वृक्ष के जलते इसके पात, तुम क्यों जलते पक्षियों जब पंख तुम्हारे पास। इसका अर्थ है कि इस वृक्ष में जब आग लगी, कोई एक पक्षी था उस वृक्ष पे बैठा था, जब उस वृक्ष पे आग लग गई तो पक्षी जो है वो भी नहीं भागा, वो भी उसी के साथ मर मिटना चाहता था। अपनी धरती, उसे एक रूप में उसकी धरती ही थी, उसको अपने देश से प्रेम था, वो भी मरना चाहता था। तो उससे जब पूछा गया, आग लगी इस वृक्ष के जलते इसके पात, अरे तुम क्यों जलते पक्षियों जब पंख तुम्हारे पास। कोई पक्षी से पूछ रहा है, अरे यार तुम्हारे पास तो पंख है, तुम उड़ जाओ, तुम क्यों जल रहे हो। तब फिर देखिए वृक्ष जो पक्षी है वो क्या रिप्लाई देता है। पक्षी ने कहा, अरे फल खाए इस वृक्ष के वो बीट लथेड़े पात, अरे यही हमारा धर्म है जले इसी के साथ। वो कह रहा है कि जिंदगी भर जिसने मुझे पाला पोसा, जिसने मुझे बड़ा किया, जिसका अन्न खाया, आज वही मुझसे जो जल रहा है, यदि उसकी रक्षा नहीं कर पाऊँ, भले ही नहीं कर पाऊँ, तो उसके साथ मर तो सकता हूँ। ये इसका अर्थ हुआ। तो ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है, थोड़े से शब्द में कितना आपने बढ़ा चढ़ा के कह दिया। आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं और सब कुछ आ गया। आगे आइए देखते हैं। आगे लिखना है, वे मनुष्य जो बहुत विषम परिस्थितियों में रहते हैं फिर भी उन्होंने अपनी मातृभूमि को नहीं त्यागा। आपको पता है विषुवत रेखा वगैरह पे
क्या हाल होती है, लेकिन फिर भी वहाँ के निवासी जो है जल्दी अपना जो है देश नहीं छोड़ते हैं। वही छोड़ते हैं जिनको अपने देश से, अपनी मिट्टी से लगाव नहीं होता है। तो इसके लिए भी मैंने कोटेशन लिखा है, आइए फटाक से देखते हैं। यही कोटेशन आपको लिख देना है। विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, अरे रखता है अनुराग अलौकिक फिर भी अपनी मातृभूमि पर। विषुवत रेखा का वासी, विषुवत रेखा पे निवास करने वाला व्यक्ति जो लगातार हाँफता रहता है, धूप से चिलचिलाता रहता है, फिर भी जो क्या करता है वो अपने देश को नहीं छोड़ता, उसको इतना प्रेम होता है। यदि आपको भी देश के प्रति प्रेम है, कमेंट में मुझे बताइए। आप आगे क्या करना चाहते हो वो भी बताइए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप सेना में जाके ही देश की सेवा करें। विदाउट सेना भी आप देश की सेवा कर सकते हैं। इसकी सब चीज़ें इस वीडियो में मिलेंगी लास्ट तक। ये सब भी सेना वगैरह के बारे में भी डिस्कस होगा, तो पूरा देखना, मिस मत करना, वरना पेपर में आपके मार्क्स कट जाएंगे। आगे फिर लिखना है मनुष्य पशु पक्षी आदि की तो बात क्या, पेड़ पौधों में भी अपने देश के प्रति प्रेम होता है। अब पशुओं की बात छोड़ दीजिए, अपने जो पेड़ पौधे होते हैं ये भी अपने देश के प्रति प्रेम करते हैं। ये फिर लिखा गया है, मैंने लिखा है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, अरे चाह नहीं प्रेमी माला से बिंद प्यारी को ललचाऊं। इसके आगे का आपको खुद पता है, हो सके तो प्लीज़ कमेंट कर देना। मैंने इतना ही लिखा है, यदि आप इतना ही लिख देंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा, लेकिन यदि इसके आगे की जो 2 लाइनें हैं उसको आप लिख देंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा, आपको बढ़िया मार्क्स मिल जाएंगे। तो प्लीज़ उसको 2 लाइनें आपको याद होंगी, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। और यदि कमेंट में आप पूछेंगे क्या है दोनों लाइनें, तो मैं आपको रिप्लाई में दे दूंगा। तो फिलहाल यदि आप जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करना, क्योंकि वैसे इस लाइन को सबको याद रखना चाहिए, ये बहुत अच्छी लाइन है। आगे आइए देखते हैं। आगे लिखना है, जो अगली हेडिंग है उसमें लिखना है देश प्रेम का महत्व। यहाँ जैसे मैंने हेडिंग बनाई है ऐसे आपको देश प्रेम का महत्व बनाना है। फिर आइए देखते हैं। हेडिंग बनाने के बाद में फिर को आपको लिखना है देश प्रेम सभी चीज़ों से बढ़कर है, क्योंकि देश प्रेम त्याग की भावना प्रदान करता है। हर व्यक्ति को अपने देश के प्रति प्रेम करना मतलब होता है, और जिस व्यक्ति को अपने देश से प्रेम नहीं होता वह मरे हुए के समान है। वह हृदय नहीं है जिसमें स्वदेश का प्रेम नहीं। इसकी भी लाइन आपको याद होगी, वो पत्थर है, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इस लाइन को भी आपको याद करना चाहिए और याद होना चाहिए। यदि याद है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, और नहीं याद है तो मैं आपको कमेंट में आंसर दूंगा। बशर्ते शर्त ये है क्वेश्चन पूछिए ना, तब तो दूंगा, ऐसे थोड़ी दूंगा। मैंने इसको इतना ही लिखा है, इतना इसलिए लिखा हो कि ज़्यादा ये लॉन्ग ना हो, शॉर्ट में हो जाए। इतना लिख देंगे तो कोई ऐसा एग्जामिनर नहीं होगा जिसको ये याद ना हो और आपका नंबर काट दे। आपको नंबर पूरा का पूरा देगा। आगे 4th नंबर, देश प्रेम का अर्थ। तो देखिए देश प्रेम का अर्थ क्या होता है, मुझसे बेहतर आप जानते होंगे यदि आप देश से प्रेम करते होंगे। मैं तो करता हूँ, मैं जानता हूँ, मैंने वही लिखा है। देश प्रेम का शाब्दिक अर्थ होता है देश से प्रेम करना। देश से प्रेम करना एक जन्नत के समान होता है। देश की सेवा का ये अर्थ नहीं कि सेना में जाकर ही देश की सेवा की जाए, बल्कि अपने कार्य को आसानी से और ईमानदारी से करना देश प्रेम कहलाता है। कोई ज़रूरी नहीं आप आर्मी में जाएं, डिफेंस ज्वाइन करें तो ही आप देश की सेवा कर सकेंगे। आप जहाँ भी हैं, जिस भी हालत में हैं, जितना भी कर सकते हैं देश के लिए उतना कीजिए। आपके लिए देश प्रेम है वही। तो ये चीज़ आई थिंक मैंने आपको समझाने का बहुत प्रयास किया हूँ। आगे आइए देखते हैं लास्ट हेडिंग, उपसंहार। दोस्तों जो लास्ट हेडिंग है वो आपको डालनी है उपसंहार। मैं नहीं डाला हूँ, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। जितनी भी चीज़ें इसमें लिखी हैं फोटो में उसको आप लिख लेना, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो गया इसलिए मैंने सोचा शॉर्ट में इसको निपटा दूँ, तो शॉर्ट में निपटा दिया। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। सैनिक आप, जय हिंद, वंदे मातरम।